अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आप लोगों का दिन अच्छा गुज़र रहा है। बहुत सारों का अच्छा गुज़र रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी हैं जिनका दिन गुज़र ही नहीं रहा, जिनका वक़्त बल्कि नहीं गुज़र रहा। वैसे तो मैं यूथियों की बात कर रहा हूँ, लेकिन यूथियों के लीडर तो जो है ना, वो तो अब मेरे ख़्याल में आजकल में खुदकुशी बहरहाल चलो इस पे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम वीलॉग की तरफ चलें, आप लोगों से जो रिक्वेस्ट करते हैं, जिस पे आप लोग जितना प्यार और मोहब्बत करते हैं, वो नाकाबिले यकीन इसलिए है कि जब भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जब से रिक्वेस्ट शुरू की है, एक बड़ी तादाद में सब्सक्राइबर जो हैं वो यूट्यूब चैनल के बढ़े हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो वीडियो उसी वक़्त पहुँचे जैसे ही हम अपलोड करते हैं। लाइक्स करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स आपके हमेशा बड़े पॉजिटिव होते हैं, उससे मैं बहुत ज़्यादा सीखता हूँ। और ज़ाहिर है जब उससे हम सीखने का प्रोसेस हो तो ये हमारे लिए तो कम से कम बहुत अच्छा है। कोशिश करके आपको रिप्लाई भी करता हूँ। फेसबुक के पेज को भी ज़रूर लाइक कर दें। अब चलते हैं ज़रा वीलॉग की तरफ। इमरान खान इस वक़्त इंतहाई दबाव में है। ज़हनी दबाव इस हद तक पहुँच चुका है कि मौसूफ इज्तिमाई खुदकुशियों का ऐलान कर रहे हैं। अंदाज़ा करें ज़रा कि अगर आपने हमें इक़्तिदार ना दिया तो मैं 5, 7, 10,000, 2 लाख बंदा लेकर पहुंच जाऊंगा और इस्लामाबाद में आके हम सब जहर पी लेंगे। यानी कि 2 लाख बंदा इस्लामाबाद में आएगा और वो जहर पी लेगा और 2 लाख बंदा इमरान खान के साथ आके मर जाएगा। इमरान खान साहब, आपके साथ आपके घर के मुलाजमीन भी नहीं जाएंगे। जो लोगों को आप इस तरफ लेके जा रहे हैं, आपके घर के मुलाजमीन भी कहेंगे भजन तनहा काम करने लेने निके निके बहाल ने, पहले तो खुदकुशी कर, उस तो बाद सोचा जाएगा। जो इमरान खान साहब का रवैया है। कल इमरान खान ने मतलब आई डोंट नो, ये मैं नौज बिल्ला, क्योंकि मजहब पर मैं बात ना कर सकता हूँ, ना मेरी इतनी औकात है, ना मेरे पास कोई नॉलेज है, ना मुझे किसी चीज का पता है। इस्लाम पे कम से कम या मजहब पर या किसी भी मजहब पर मैं हाथ जोड़कर जो है ना वो उस पर कभी कोई ना बहस की है ना कर सकता हूँ। दोस्तों में, यारों में जो इस्लाम पे बहस करता, मैं कहता हूँ कि आप ठीक हैं, गलत हैं, ठीक है, मैं नहीं कम से कम। लेकिन इमरान खान साहब ने कुरान मजीद के हवाले से जो कल हवाला दिया, जुल्म बर्दाश्त करने के बजाय मर जाओ, लिखा कि कुरान पाक में लिखा है, कुरान पाक कहता है कि जुल्म ना बर्दाश्त करो, मर जाओ। अब किस आयत का तर्जमा कैसे मतलब कर जाए, या मतलब कुरान पाक में तो बहुत सारी आयत है ना कि जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, या जुल्म किसी सूरत में किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर आप उसके खिलाफ मतलब लड़े तो लड़ें, नहीं लड़ सकते तो उसके खिलाफ बोलें, बोल भी नहीं सकते तो बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे हवालों से हैं। लेकिन किसी जगह पे मेरे ख्याल में ये किसी किस्म पे यहाँ पे आयत नहीं है, ना इससे पहले हमने सुनी है कि अगर आप जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते तो खुदकुशी कर लो, या जुल्म बर्दाश्त नहीं करते हो तो मर जाओ। अब इस पे मैं क्या बहस करूं या मैं क्या बात करूं? मैं सिवाय इस बात के कि यही कहूंगा कि ज़हनी दिमागी तौर पर इतना माऊफ हो चुका है, वो इतना झल्ला हो चुका है, इतना पागल हो चुका है कि शायद उसको कुछ समझ नहीं आ रही। बस इससे ज्यादा तो कुछ और नहीं कहा जा सकता, यही कहा जा सकता है। अगर इसको अल्फाज आसान कर लिए जाए तो इमरान खान अपनी बच्ची खुची पार्टी से भी इज्तिमाई खुदकशियों का कह रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब इस तहरीक का ऐलान खुद करेंगे? क्योंकि जब जब जुल्म अगर बर्दाश्त नहीं करना, जुल्म बर्दाश्त करने के बजाय उन्होंने अगर खुदकुशी करनी है तो फिर वो क्या करेंगे? 2 लाख बंदा इस्लामाबाद लेके चले जाएंगे, कहेंगे ठीक है जी, क्योंकि हमसे जुल्म बर्दाश्त नहीं हो रहा और इसलिए हम लोग जो है वो खुदकुशी करने लगे हैं। लीडर तो वही होता है ना जो तहरीक को फ्रंट से खुद लीड करता है। इमरान खान अगर अपने लोगों को मरने का कह रहा है तो उसका मतलब यही है कि तहरीक चलाने का कह रहा है, और तहरीक का आगाज हमेशा खुद करते हैं। नवाज शरीफ साहब जब निकले थे ना इस्लामाबाद के लिए आसफ अली जरदारी साहब की हुकूमत में, इफ्तिखार चौधरी को बहाल करवाने के लिए, चीफ जस्टिस को बहाल करवाने के लिए, तो वो खुद बाहर निकले थे। उससे पहले कितने लोग निकल रहे थे जो इस्लामाबाद की तरफ, या कितने बुकला निकल रहे थे, लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ तमाम रुकावटें तोड़कर निकला, तहरीक का आगाज हुआ और वो फिर सब आपके सामने। लेकिन क्या इमरान खान खुद पहले खुदकुशी करेंगे? इसका एक और पहलू है, दहशतगर्द भी इसी तरह लोगों की दिमाग साजी करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। खुदकुश बम्बार को यही दिखाया जाता है, इसके लिए दुनिया में अब कुछ नहीं रह गया, वो जो कुछ है मरने के बाद है, जन्नत मिलेगी। इमरान खान ने अब खुद को, अपने लोगों को भी यही कह रहा है, बाकी कुछ नहीं रह गया, मरना ही बेहतर है। इमरान खान को तालिबान खान और फितना खान ऐसे ही नहीं कहा जाता था, इन्हीं हरकतों की वजह से ही कहा जाता था। अगली खबर यह है, जरा सब्सक्राइब चैनल कर लें जिन लोगों ने अभी यहां से शुरू किया देखना। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को सुरखरू कर दिया है।
वैसे तो नवाज शरीफ के हक में इस वक्त हर तरफ से गवाहियां आ रही हैं, एक गवाही नैब कोर्ट से भी आ चुकी है। इमरान खान ने नवाज शरीफ पर जेली प्लाट और अलाटमेंट केस बनाया था। इस केस में मीर शकील उर रहमान को भी जेल में डाला गया था। इस केस में मियां नवाज साहब की बरीयत का फैसला आ चुका है। जज साहब ने तहरीरी फैसले में तारीखी अल्फाज लिख दिए हैं। लिखा है कि नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहे हैं। साबिक हुकूमत यानी इमरान खान ने नैब को मजबूर किया कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई भी किसी भी किस्म का रेफरेंस बनाकर इनका सियासी मुस्तकबिल तबाह कर दिया जाए। नवाज शरीफ को इंतकाम का निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला गैर कानूनी था। अंदाजा करें कि जज को भी कहना पड़ रहा है कि 3 मरतबा के वजीर आजम को सियासी मुस्तकबिल कैसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन जब अल्लाह नहीं चाहता बंदा कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ने नवाज शरीफ को मजीद मकबूल कर दिया, सियासी मुस्तकबिल मजीद रोशन कर दिया। हम अक्सर कहते थे जब ये तहरीक पीडीएम की तहरीक चल रही थी कि नवाज शरीफ जितना इस वक्त मकबूल है, खास तौर पर जब उन्होंने इस जुल्म के खिलाफ गुजरांवाला के जलसे से तकरीर करके तहरीक का आगाज किया। असल तहरीक गुजरांवाले के जलसे से हुई थी, क्योंकि जब आप नाम ना लें कभी खलाई मखलूक और कभी कुछ तो समझ नहीं आती। लेकिन जब उन्होंने जनरल बाजवा और जब उन्होंने जनरल फैज का नाम लेकर उस तहरीक का आगाज किया था, उस वक्त नवाज शरीफ अपनी जो मकबूलियत की बुलंदी पर था। शायद इससे पहले इससे भी ज्यादा मकबूल हों, लेकिन मैं अपना जो एक आपको नुक्ता दे रहा हूं कि उस वक्त नवाज शरीफ शोहरत की बुलंदियों पर था। नवाज शरीफ का कोई जोड़ नहीं था, तब भी नहीं था, अब भी नहीं है, पहले भी नहीं था। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ इतना मजबूत था कि जब तमाम अब देखें, हामिद खान बोल रहा है, कह रहा है जी कि ये उसका है, उसके बाद फलाम बोल रहा है, अब जज कह रहा है कि इमरान खान की हुकूमत में कहा गया था कोई ऐसा केस जिससे इसकी मकबूलियत खत्म की जाए। और ये इमरान खान 25 साल से सो रहा है, 25 साल से सोच रहा है कि मैं उसको चोर चोर कहूंगा तो लोग मान लेंगे और उसके बाद मैं पंजाब पर कब्जा कर लूंगा। पंजाब पर कब्जा करने के लिए आपको किसी को बुरा साबित करने की कोशिश नहीं है। पंजाब पर, पाकिस्तान पर कब्जा करने के लिए आपको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरह मेहनत करने की जरूरत है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आप मेहनत से कतराते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते और साबित ये करते हैं क्योंकि फलां चोर है, फलां निकम्मा है, फलां गलत है, इसलिए मैं ठीक हूं। नहीं, इसलिए नहीं, आप काम करके साबित करें आप ठीक है। और नवाज शरीफ साहब ने हमेशा यही कहा है। अच्छा, इधर आसिफ सईद खोसा जैसे किरदार जो नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा साजिश के बुनियादी किरदार हैं, बल्कि मास्टर माइंड है, वो भी सरेआम जलील हो रहे हैं। इनकी दलाइली भी पकड़ी गई है। सरे बाजार अवाम इनको गलीज और घटिया चेहरा देख रही है। ये लोग वक्त के फिरआउन बने हुए थे, लेकिन वक्त ने इनसे इनकी ताकत का तमाम गरूर छीन कर जलीलो ख्वार कर दिया है। दावे से कहता हूं कि जिन्होंने नवाज शरीफ के बाज में से पाकिस्तान की जिन्होंने नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में से पाकिस्तान की तरक्की को नकब लगाई, कब्र में इनका हाल यहां से भी बुरा होगा। अवाम वहां भी इनको माफ नहीं करेंगे, सारी जिंदगी इनका पीछा किया जाएगा। मजीद तफसीलात सामने आ रही हैं। आसिफ खोसा को नवाज शरीफ के साथ जाती रंजिश थी। जस्टिस अजमत सईद शेख एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए थे। पनामा लीक्स केस के 2 यही मरकजी किरदार थे। एक जज जो इस वक्त भी हाजिर सर्वस है, वो भी इस साजिश में शरीक था। इन सब ने मिलकर नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। पनामा लीक्स वाला केस जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने खुद तैयार करके पीटीआई को दिया था और कहा था कि वो इसे चलाएंगे। फिर यही हुआ, केस जस्टिस खोसा ने ही चलाया। एस्टेब्लिशमेंट ने उनको सपोर्ट कर रही थी। फैज हमीद ने एक सेल बनाया हुआ था जो इनको सपोर्ट करता था, मैनेज करता था। इन बातों की तस्दीक सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच ने की है। इनकी तफसीलात के बाद ऐसा क्या घटिया किरदार अदलिया के चेहरे पर कालिक नहीं है? क्या उन्हें निशाने इबरत नहीं बनाना चाहिए? चाहे वो साकिब निसार हो, चाहे वो शेख आसिफ और सईद साहब, शेख सईद साहब, आसिफ सईद साहब जो एक जज साथ में थे, जो ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त टाउट थे और साकिब निसार को वही सब कुछ बना के लेके दे रहे आ रहे थे। और खोसा साहब ने तो कहा था कि आप सड़कों पर क्यों जलील हो रहे हैं, हमारे पास आए, हम आपको फीडर में गर्म दूध शहद डालकर देंगे जिससे तमाम दर्द और तकलीफें दूर हो जाएंगी। फिर वही हुआ, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को न सिर्फ पाकिस्तानी की असेंबली से निकाला, नाअहल किया, पाकिस्तान की सियासत से ताहयात नाअहल कर दिया। एक ऐसे इंसान के लिए जिसने पाकिस्तान को तबाह करने का पूरा सामान तैयार किया हुआ था, गैर मुल्की लोगों के गैर मुल्की एजेंडों में गैर मुल्की ताकतें जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहती है उनके हाथों में खेल रहा था इमरान खान। खोसा साहब अपनी दिहाड़ी लगा गए और साकिब निसार साहब
अपनी कुड़ी व्याह के चक्कर च 1.5 करोड़ का लहंगा इंडिया तो मंगवाने वास्ते ये कर गए, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लंदन में क्या क्या कर गए, और उनका बेटा टिकटें बेच रहा है। नस्ल दर नस्ल हराम खाने वालों की औलादें भी नस्ल हराम ही खाती हैं। जैसे साकम सार सब हराम खा रहे थे, अब उसकी औलाद भी हराम खा रही है। यही कमाई है इन जजों की, ये खुद हराम खाते रहे हैं और अब इनकी सजा ये है कि इनकी औलादें जो हैं ये हराम खाएंगी। अच्छा जी, एक चीज और बताएं, ये सिलसिला रुका नहीं, अभी तक जारी है। बंदयाल की शक्ल में कुछ लोग मौजूद हैं। सीनियर सहाफी तलत हुसैन ने इंकशाफ किया है। अता बंदयाल ने कुछ लोगों से कहा है कि कुछ ऐसे फैसले लिख रखे हैं जिन्हें जाते वक्त रिलीज करूंगा और फिर मौजूदा हुकूमत फिक्स हो जाएगी। अब अंदाजा करें, इस शख्स का मकसद इंसाफ करना नहीं। अदलिया में इस वक्त लाखों केस इल्तवा का शिकार है, उन्हें खत्म करना मकसद नहीं, इनका मकसद सियासत करना है, लाडले को बचाना है, हुकूमत को फिक्स करना है। इस चक्कर में चाहे मुल्क तबाह हो जाए। इन सहूलतकारों का भी इलाज होना चाहिए, अगले पिछले तमाम को एक लाइन में खड़ा करके एहतसाब होना चाहिए, तभी मुल्क बचेगा। हाथ में तेल वाली बोतल होनी चाहिए और अगो तुसी खुद समझदार हो। जाते जाते आपको अपनी कल वाली खबर का फॉलोअप देता जाऊं। मैंने कल आपको बताया था कि जितनी भी फौज तनसीबात और हिसास मकामात पर हमले हुए हैं, इनमें इमरान खान को नामजद करने का फैसला हो चुका है। आज नामजद कर दिया गया, बल्कि आईजी पंजाब ने भी कह दिया है कि 9 मई के वाकयात के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब हैं। तमाम मुकदमात में नामजद किया जाएगा। इमरान खान को इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट और दीगर संगीन दफात के तहत 6 मुकदमात में फैसलाबाद, रावलपिंडी दर्ज 2 मुकदमात, गुजरांवाला मियांवाली में भी दर्ज मुकदमात में नामजद किया गया। अब इब्तदा में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में समाअत होगी, जब वहां गवाहियां आएंगी तब मिलिट्री कोर्ट्स में हवालगी का मामला आएगा। होना यह चाहिए कि जिन जिन लोगों ने शामिल है, ये सियासी केस नहीं होने चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। हालांकि इमरान खान ने दूसरे लोगों को जेलों में डालने पर कोई इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए, लेकिन फिर भी इमरान खान को इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए। अगर उसने ये जुल्म और ज्यादती की है तो बिल्कुल सजा होनी चाहिए, किसी किस्म की माफी नहीं होनी चाहिए। और खाली इमरान खान नहीं, उसके साथ जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में अदलिया में बैठी हुई पूरी की पूरी सहूलत की कारी की जा रही है, उनको भी पकड़ना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हम पेटियों को, अपने साथियों को अगर कुर्बानी का बकरा बनाया है, यहां पर कुर्बानी का बकरा इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने एहतसाब उनका किया है, तो फिर मेरे ख्याल में यहां पे अदलिया पर भी हाथ डालना चाहिए, क्योंकि ये 2 अदारे हैं जहां से इमरान खान की सपोर्ट हो रही है। मीडिया वालों को तो काफी हद तक अकल आ गई है, सियासतदान इमरान खान के साथ खड़ा नहीं है। अब 2 ही रह गए थे, एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और एक अदलिया। अगर अदलिया से भी उन लोगों को अगर आप सजा दें, पकड़े, ये जो बार बार जमानतें दे रहे हैं, रगड़ा लाए, इनको भी अगर रगड़ा लग जाए तो तबीयतें मेरे ख्याल में काफी हद तक फ्रेश हो जाएंगी। इजाजत लेने से पहले फिर आपसे यही कहूंगा, फेसबुक को फॉलो कर लें, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने नहीं किया, जिन्होंने किया है वो चेक करें, अगर बेल आइकन उन लोगों ने प्रेस नहीं किया तो उसको भी कर दें, लाइक जरूर करें और कमेंट्स हमेशा के लिए जरूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़कर मजीद वीलॉग करने के लिए हमें जो मवाद मिलता है, पॉइंट मिलते हैं, हम उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। मैं एक कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनमें से कोई एक कमेंट स्क्रीन पर शो कर उस पर भी बहस की जाए, जैसे कि हम लोग अपने लाइव प्रोग्राम में करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर बात होगी।